ऊर्जा विभाग के द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई योजनाएं बनाई जा रही है। इसी क्रम में आज बिजली सेवा और जनसंपर्क का 10 दिवसीय अभियान चलाया गया। इस योजना का शुभारंभ ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने आज अर्जुनगंज लखनऊ विद्युत उपकेंद्र में किया। इस कार्यक्रम में मंत्री ए.के. शर्मा ने जनसंवाद किया तथा लोगों की समस्याओं को तुरंत निस्तारित भी किया। विद्युत संचालन के शुद्धिकरण, अनुरक्षण एवं जिन शिकायतों को प्राथमिकता दी, इस मौके पर प्रमुख सचिव आशीष गोयल मौजूद रहे। हमारी सूचना इंडिया टीम से बात करते हुए मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि बिजली की आपूर्ति किसी तरह कहीं बाधित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। कहीं पर भी बिजली चोरी करते हुए पकड़ा जाए तो उस पर कठोर कार्रवाई विभाग के द्वारा की जाए। भीषण गर्मी होने पर यदि ट्रांसफार्मर जलता है तो तुरंत बदला जाए। यदि किन्हीं कारणवश ट्रांसफार्मर जलता है तो उस क्षेत्र के अभियंता, जेई तथा संबंधित कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। हमारी लखनऊ संवाददाता ज्योति गुप्ता ने GIS लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ऊर्जा के क्षेत्र में विकास को लेकर ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की पीठ थपथपाई। तो आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने। जनता के हित पे नई नई योजनाएं चालू की जा रही हैं और आज हमारे साथ नगर विकास मंत्री जी जुड़ चुके हैं, जो कि एक नई योजना जनता के लिए लेकर आए। क्या कुछ है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज बिजली के उपभोक्ताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हम लोगों ने शुरू किया है। ये आज 20 फरवरी से शुरू होकर के 29 फरवरी तक 10 दिन का विद्युत सेवा एवं जनसंपर्क अभियान हम लोगों ने शुरू किया है। ये इस प्रकार का आयोजित ढंग से दूसरा अभियान है। वैसे तो हम जनता के बीच अक्सर हर 2 महीने 3 महीने पे जाते रहते हैं किसी न किसी कार्यक्रम को लेकर के, चाहे वो OTS का कार्यक्रम हो, चाहे फरियादों के निवारण का कार्यक्रम हो। कई बार हम जनता के द्वार गए हैं और जाते रहते हैं, लेकिन ये जो विशेष जनप्रतिनिधि एवं जनसंपर्क अभियान है, इसके पीछे मंशा ये है कि हमारी जनता और हमारे जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ करके, हमारे उच्च अधिकारी एक साथ बैठ करके उस पूरे क्षेत्र की बिजली व्यवस्था की कार्य योजना को स्वरूप दे, कार्य योजना बनावे। कहाँ क्या कमियां हैं, कहाँ ट्रांसफार्मर अधिभारित है, कहाँ नया ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है, कहाँ नया उपकेंद्र बनाने की आवश्यकता है, कहाँ तार जर्जर हो गए हैं, कहाँ मेंटेनेंस की आवश्यकता है। इन सारी बातों पे जनता और उनके जनप्रतिनिधि एक साथ बैठ करके जब हमारे उच्च अधिकारियों को अपना सुझाव देते हैं तो उन सुझावों के प्रति काम होता है, उनके ऊपर काम होता है। ऐसा एक अभियान हमने सितंबर महीने में चलाया था। इस प्रकार का ये दूसरा अभियान 1 साल के अंदर हम लोगों ने 6 महीने के अंदर दूसरा अभियान शुरू किया है। मैं आशा रखता हूँ कि इस अभियान में पूरे राज्य में हमारे अधिकारी जनता तक पहुँचेंगे, जनता इनके पास पहुँचेगी, जनप्रतिनिधि इनके पास साथ बैठेंगे और उन सबका सलाह सूचन देने के बाद जो कार्य योजना बनेगी, चाहे वो नए कार्यों की हो, चाहे मेंटेनेंस के कार्यों की हो, उससे हम जनता की बेहतर सेवा कर पाएंगे। और विशेष रूप से आने वाली जो गर्मी है उसमें हम जनता की जो तकलीफ कई बार पड़ती है, उससे हम जनता को मुक्ति दिला सकेंगे। GIS में देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आपके विभाग की और आपकी पीठ थपथपाई है, कैसा लगता है सर? मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत ही आदर के साथ हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे विभाग के, हमारे कर्मचारियों का, हमारे अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया। ये बात कहते हुए कि बिजली की आपूर्ति और उत्पादन दोनों ही में बहुत ही प्रशंसनीय कार्य हो रहा है। मैं अपने विभाग के सभी लोगों को बधाई दूंगा और माननीय प्रधानमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं इस अवसर पर नमन भी करूंगा। उन लोगों के आशीर्वाद और नेतृत्व और उनकी कृपा का ही परिणाम है कि हम लोग 17,000 करोड़ रुपए की RDSS योजना में बिजली के नए कार्य कर रहे हैं। उसमें भी पूरे देश में हमारा राज्य प्रथम चल रहा है। उसी प्रकार आपने सुना होगा पिछले दिनों कि राज्यसभा में माननीय केंद्रीय विद्युत मंत्री जी ने एक आंकड़ा दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूरे देश में बिजली की पीक डिमांड को आपूर्ति करने वाला अगर कोई राज्य है तो उत्तर प्रदेश। हमारा जो ट्रांसमिशन कॉरिडोर का ग्रीन कॉरिडोर का जो काम चल रहा है, उसमें भी उत्तर प्रदेश का काम पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ चल रहा है। तो इन कामों की माननीय प्रधानमंत्री जी ने का संज्ञान लिया है। मैं उनका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। सर, देखा गया आज आपने जनसंपर्क अभियान चलाया और अभी आपने अपने समक्ष देखा कि एक सज्जन ने बिजली चोरी की समस्या को उठाया था। पिछली बार भी ऐसी समस्या उठी थी, तो क्या लगता है इस बार वर्ष बिजली चोरी की समस्याओं में काफी कमी आएगी? बिल्कुल, मैं बिजली चोरी के मामले में मेरा रुख बहुत ही सख्त है। मैं चाहता हूँ कि हर यूनिट जो बिजली की आपूर्ति होती है उसका पैसा जमा होना ही चाहिए, उसका बिल जमा होना ही चाहिए। इसमें किसी को किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जा सकती है।
क्योंकि मध्यम वर्गीय गरीब लोग, जो 90% लोग, 80% लोग जो ईमानदारी से अपना बिल भरते हैं, उनको 10%, 20% नहीं भरने वालों के चलते हम पर्याप्त और गुणवत्ता वाली बिजली नहीं दे पाते, क्योंकि हर यूनिट जो हम सप्लाई करते हैं उस पर कुछ न कुछ नुकसान होता है विभाग को, और इसलिए विभाग को ज्यादा आपूर्ति करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो ये जो लोग पैसा भर रहे हैं उन्हें किसी प्रकार से हम दंडित नहीं होने देना चाहते हैं, और वो परिस्थिति तभी सुधरेगी जब सभी लोग अपना बिल समय से, सही बिल उनके पास पहुंचे और वो उस बिल का सही समय से भुगतान करें। मैं सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना भी करूंगा सभी उपभोक्ताओं से कि अपना बिल सही समय से भरें। साथ बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो देखा आपने, हमारे साथ नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर एक बिजली सेवा और जनसंपर्क का अभियान शुरू किया है 10 जून का, जिसपे लोग अपनी समस्याओं को मंत्री जी के साथ साझा कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और त्वरित ही उसका निस्तारण भी कर रहे हैं। तो इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए सूचना इंडिया, इंडिया की आवाज में लखनऊ संवाददाता ज्योति।